जो देख रहे हैं ना आप, हाँ। तो इसको क्रॉस कर कर हम जब जाएंगे तो वहां से आपको चार मीनार शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, हाँ जी, तो फिर आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान ये है, तो पहले हमारे सारे औरतों के लिए, हाँ गरीब और पसमंदे औरतें मेरा मुद्दा सबसे बड़े दिमाग में है। हाँ। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी दिलवाना, जो पसमंदे हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना। पहले हमको रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रोजी रोटी कहाँ से आएगा? जब तक स्वावलंबन भारत नहीं आएगा, रोजी रोटी का मसला खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो अनपढ़, गरीब और पसमंदे औरतों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाकर तकरीबन 30,000 से 50,000 का नौकरियों का व्यवस्था करना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन आप कह रही हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर रुद्राक्ष और जालीदार टोपी ज्यादा नजर आ रहा है। भैया मैं एक ही बात बताती हूँ, वो रुद्राक्ष एक मेरा अंदर का एक हिंदू है, एक सनातनी है, जो सबको प्यार करना चाहती है, जो सबका साथ रहना चाहती है, जो सबका विकास देखना चाहती है। ये हूँ मैं। अभी जाली टोपी वाले कौन है? वो जाली टोपी का एक बंदा जाने वो कौन है। लेकिन वो एक जाली टोपी के वजह से कई सारे जाली टोपी पहनने वाले एक अच्छे मुसलमानों के ऊपर जो दाग वो लेके आ रहे हैं, वो सच नहीं है। वो तो ये हटाना चाहती है। वो तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को दुआम दर्जे का सिटीजन मानती है और मुसलमानों को दबा कर रखना चाहती है, मुसलमानों को यहाँ से बाहर फेंक देना चाहती है। ये उनका कहना है और ये उनका जो कहना है वो गलत बात है। वो एक दरार पैदा करना चाहते हैं। जब कोई मुसलमान अपने आप को भारतीय समझकर, इस देश का वासी समझकर जुड़ जाना चाहते हैं, तो तब तैयार हो जाता है असदुद्दीन कोई ना कोई एक गलत मुद्दा लेकर। वो इस जन्म में नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान मिल जाए। असद ओवैसी ये कहते हैं कि कोई भी आ जाए मैदान में, जीतेगा मुद्दा बेरोजगारी का, विकास का, और वो कितना भी कम्युनल बनाने की कोशिश करे, जनता सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। तो ये जो तीर का मुद्दा निकालकर, बतकम्मा का मुद्दा निकालकर, दिसंबर 6 का मुद्दा निकालकर, इसको कम्युनल कौन बना रहे हैं? हम थोड़ी बोल रहे हैं अरे देखो भाई असदुद्दीन मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा। हम थोड़ी बात कर रहे। हम तो गंदी नालियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी तो हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रोड ठीक नहीं है बोलकर हम बात कर रहे हैं। पसमंदा औरतें और दलदल में है, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरियां नहीं है अनपढ़ बच्चों के लिए, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 400 पार मोदी नारा लगा रहे हैं, हाँ, 400 पार में हैदराबाद की सीट होगी? पहली सीट होगी, जो हम पहली सीट से हमारा खाता खोलेंगे जीत कर, हैदराबाद होगी वो। यस। और 400 पार आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ लोगों का उन्नति के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों का अधिकार बिना मजहब जात पात का दिया जाता है, हाँ। तो वहाँ 400 पार होकर ही रहेगा। गेलुस्ताम पक्का गेलुस्ताम आना। कैसा लगता है अचानक ये जो लोग आपको पहचानने लगे हैं? पता है वो भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे दीदी आपको जीतना है दीदी, यहाँ पे अमन लेके आना है दीदी। वो कह रहे उन्होंने तेलुगु भाषा। अच्छा, नाकु तेलुगु रादू। बहुत तेलुगु सीख लिया आप। आपको लोग जब मिल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ जय श्री राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। ये हैदराबाद में जय श्री राम की भी एक लहर है। हाँ, जैसे अभी मुसलमान भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं तो जैसे आदाब करते हैं, हाँ, तो ऐसा जब करते हैं, तो जब हिंदू भाई मिलते हैं तो दोनों हाथ से ऐसा नमस्कार करना पड़ता है ना। तो स्टीयरिंग वीरिंग जो पकड़े रहते हैं तो जबान से बोलते हैं जय श्री राम। मेरे तक पहुंचने के लिए हाँ। तो ये कहना है, जब वो लोग कहते हैं जय श्री राम कि अम्मा हम आपके साथ हैं। अम्मा, 49 साल की उम्र में ये अम्मा, ये क्यों कहते हैं आपको लोग अम्मा? क्योंकि मेरा सोच विचार इस प्रकार के है। जब
किसी को उम्मीदवार बनाते हैं किसी भी पार्टी वाले, तो वो तो उनका देख रेख करने में, हाँ उनका आगे लेके जाने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, उनकी अभिवृद्धि, उनकी तरक्की, उनकी खुशी, उनकी हर दुख, उनके हर मसला को हल लेके आने में एक बड़ी दीदी बनकर, एक माँ बनकर सोचना पड़ेगा। अच्छा, जब हम इस प्रकार से काम करते, क्योंकि हम सोशल वर्कर होते हुए यहाँ तक आए, हाँ हमारे प्रति एक ऐसा भावना है, जब भी हमको देखते, कोई ऐसा देखते, उनको माँ दिखती है। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप यहाँ ओवैसी वर्सेस माधवी लता, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? ये एक ही है। और मैं भारत वर्सेस INDIA, असदुद्दीन वर्सेस माधवी लता, दोनों एक ही है। एक ही है? हाँ, एक ही। क्योंकि असदुद्दीन और INDA एक दूसरे के, अभी असदुद्दीन तो उसका बी टीम है, वो कहते हैं बीजेपी का है। वही तो कह रही हूँ ना, जो असदुद्दीन 16 सीटों में 13 सीटों में अपने लोगों को ही नहीं रखा है, सिर्फ 3 सीटों में अपने लोगों को रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसके जो वोट्स है वो बटे। आप उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है संपत्ति का। 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है, तो ईडी का, CBI का जो रेड पड़ती है वो उन पे क्यों नहीं अब तक पड़ी है? अच्छा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनके बहुत जिगरी दोस्त हैं जो किंग्स ग्रुप के हैं, हाँ उनके पे भी ईडी राइड हुआ है। बस मसला इतना है कि असदुद्दीन का जो कंट्रोल यहाँ पे जर्नलिस्ट दुनिया पे है, वो इसको बाहर लेके नहीं आने दिए। बहुत चंद नेशनल न्यूज वाले इसको बाहर लेके आए। तो आपके पास प्रूफ है? तो हाँ आप... जी, अभी आप जब हम जाएंगे आपको सारा पेपर दिखा देंगे। किंग्स ग्रुप के इनका ताल्लुकात, किंग्स ग्रुप से इनका मॉनिटरी फंडिंग, किंग्स ग्रुप के ऊपर IT राइड, ED राइड, सब दिखा देंगे हम आपको। ये बात नेशनल न्यूज या यहाँ के लोकल इतना न्यूज क्यों नहीं बना, ये तो मुझे उल्टा न्यूज वालों से पूछना चाहिए। क्यों नहीं बना ये लोग ये मुद्दा? ईडी तो अपना काम करते ही है। अच्छा, तो वो आप ये तो और कह एक बात, सकते हैं नहीं और एक बात कि बिजनेसमैन से ताल्लुकात तो आपकी पार्टी के भी बहुत सारे हैं। नहीं, किसी से नहीं है मेरा। अच्छा, आप ऐसा ईडी राइड होकर, जो इसके पहले एक ऑटो चलाने वालों, आज इनका किंग्स ग्रुप बन गया है। जहां भी जाइए आप किंग्स ग्रुप का आपको फंक्शन हॉल से सब मिलते हैं, जो पहले इसके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज रह चुके हैं। तो ये मसला कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है? आप इलेक्शन कमीशन के पेपर में खुद के गाड़ियों का नाम बोल के लिखाते हो, RTA का निकाले तो वो किंग्स ग्रुप का गाड़ी निकलता है। आपको प्रूफ दे दूंगी भाई। वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, वक्फ संपत्ति को लेकर भी आपको आपत्ति है यहाँ की? हाँ, तो इतने सारा संपत्ति कहाँ चले गया? लुटेरे आके खा रहे, तो ये बैठ कर क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स यही तो है ना, ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? अमित शाह आए थे, उन्होंने रजाकारों का जिक्र किया। हाँ जी, रजाकारों की बात क्यों करनी पड़ गई? ये कहते हैं रजाकार जिनको छोड़कर जाना था चले गए, हम तो वफादार हैं। हाँ, कासिम रजवी के, ये तो कासिम रजवी के वफादार रह गए यहाँ पर। ये जो कह रहे सही कर रहे हैं, बस इतना ही कि इनकी याददाश्त जरा कम हो गई, इसलिए कासिम रजवी जी का नाम भूल गए शायद ये लोग। MIM पार्टी किसकी है? किसकी है MIM पार्टी? दारुसलाम किसका ऑफिस था? हाँ। ये तो जाति से ले लिए उस ऑफिस को। MIM का था वो, पार्टी ऑफिस था वो आशुकाना था वहां पर, सब कब्जा कर लिए लोग। MIM रजाकारों का था, MIM लोग ले लिए। और इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है, क्या कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी? हाँ। कि हम रजाकारों के लोग हैं, ये करे वो करे, तोप गिरे। तो ये हम थोड़ी बता रहे भाई, ये तो खुद के लोग ही बोलते रहते ना, हम कहीं से कुछ भी उठा के लेके नहीं आते। ये देखिए,